मैं जहाँ तक जानता हूँ कि प्यार करना बहुत ही आसान है और पाना उससे भी ज़्यादा कठिन। तो आज बात करेंगे रिंकू और प्रिया सरोज की लव स्टोरी के बारे में, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। बहुत ही प्यारे कपल हैं। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज दिल्ली में प्रिया सरोज दिल्ली में पढ़ाई करती थी, अपनी स्टडी करती थी। और रिंकू जी वहाँ अपने क्रिकेट की टेस्टिंग वगैरह वहाँ करते थे। तो वहाँ इन दोनों की मुलाकात हुई। आपको मैं बता दूँ, सब पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि प्यार पाना बहुत ही आसान होता है और उसको निभाना भी आसान होता है, बट ऐसा नहीं है। प्रिया सरोज और रिंकू सरोज जब मिले थे तो मिलने के बाद एक प्रमोशन था, तो प्रिया सरोज ने उनको सेलेक्ट किया, रिंकू सिंह को। तो वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई लव स्टोरी की। रिंकू सिंह की इंस्टाग्राम की जो पोस्टें थी, उन पर प्रिया सरोज ने दो एक पोस्ट पर लाइक कर दिया। रिंकू सिंह थोड़े भावुक हो गए और समझने लगे कि हाँ, ऐसा कुछ है प्रिया सरोज के भी दिल में, प्यार के मामले। फिर प्रिया सरोज ने ऐसा बोले इंटरव्यू में कि ऐसा नहीं था कि मैंने उनकी दो एक पोस्ट पर लाइक किया था, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। रिंकू सिंह ने बिना सोचे समझे डायरेक्ट ही हाई का मैसेज सेंड कर दिया। उसके बाद जो उनके जीजाजी थे प्रिया सरोज के, तो उन्होंने प्रिया सरोज के पिताजी को समझाया कि ये ऐसे क्रिकेटर हैं और ये ऐसे। तो वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर बाद में अब चलता है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या क्या, तो कंडीशन हुई। तो प्रिया सरोज ने बोला कि हम ज़्यादातर मिल नहीं पाएंगे और अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ। काफ़ी लंबे समय के बाद, बोलते नहीं है कि एक प्यार एक ऐसी चीज़ हो गई है, अगर बंदा जब तक सक्सेस नहीं होता है ना, तब तक कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। मुझे खूब पता, मैं देख चुका हूँ। और जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी प्यार को तुरंत ही मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था रिंकू सिंह के साथ। जब केकेआर की तरफ से खेल रहे थे तो उन्होंने इतने सारे छक्के मारकर उनकी लाइफ को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उन्हें मदद मिली उस चीज़ से। तो रिंकू सिंह और प्रिया सरोज को थोड़ा खुशी महसूस हुई कि हाँ, अब मेरे शायद रिलेशनशिप शायद बेटर हो सकता है और हमारे माता पिता मान सकते हैं। तो उसी दौरान प्रिया सरोज की जीजाजी ने बोला था कि हाँ, आप मतलब उनके पिताजी को समझाया कि ये ऐसे ऐसे होता है। तो उन्होंने बताया, तब उनकी समझ में आया कि हाँ ठीक है, बुला लो। जब बुलाने के बाद उनकी सगाई की गई, अब उनकी शादी भी है। तो मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि प्यार, तो मैं ऐसा लग रहा है कि उनको सच्चा प्यार बहुत ही ईजिली मिल गया, ये तो उनको पता है। और जो इंटरव्यू में जैसे वो बताते हैं, या खुद ही आप फील कर सकते हो कि आसान मिल गया, आसान से मिल गया आसानी से, या फिर काफ़ी कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है। सच्चा प्यार जब होता है तो इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, तब जाके कहीं वो मिलता है।
मैंने एक भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा है। मेरे को जहाँ से पता चलता है मुझे, मैं देखता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इजीली ये प्यार मिल गया और सक्सेसफुली अच्छे से शादी हो गई हो उसकी। कभी नहीं होता है। तो आप ये न जाने कि उनकी इजली शादी हो रही है अच्छे से, ऐसा हमारा भी कुछ है। तो मैंने आपको बीच में वीडियो में बताया था कि बंदा जब तक सक्सेसफुल नहीं होता तब तक ना ही घर वाले बात मानते हैं, ना ही और कोई बात मानता है। तो मैं जहाँ तक कहूँगा सभी से कि प्यार को सक्सेस से ना तौलें तो बेटर रहेगा। अगर सक्सेस से तोलोगे तो प्यार की गर्दन तुम मरोड़ दो। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। आज उनको हंसी खुशी से अच्छा चलो मानते हैं कि उनकी रिंकू सिंह की अच्छा बेटर हो गए हैं थोड़ा, उनकी लाइफ अच्छी है, अब आराम से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो मान गए। लेकिन बाकी जो हैं उनकी बात आती है। बाकी जो है अच्छा उन्हें सक्सेस ही नहीं मिली तो उनको प्यार ही नहीं मिले, तो ऐसा ना करें। तो काफ़ी जो रिलेशनशिप में चलता है वही समझ सकता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको एक साइड रखकर थोड़ा अपने आप को संभाल कर अपने माता पिता से अच्छे से बात कर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी के माँ बाप खराब होते हैं या गलत होते हैं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो आपके प्यार के भी सामने आपके माँ बाप झुक जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। जिसने आपको पैदा किया है, आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, एंड में अगर आप उनसे इतना मांगेंगे तो क्या वो नहीं देंगे? उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके थ्रू शायद वो नहीं बात मानते, पर अपनी जो बात है उस पर लगे रहिए। कभी ना कभी वो 100% मान जाएंगे। उनको समझाइए, आपके माता पिता हैं वो, ऐसा तो है नहीं कि कोई और है। तो उनसे सारी अपनी बातें पर्सनल जो भी अपने रिलेशनशिप में चल रही हो उनको बताइए कि पापा ऐसे बात, पापा ऐसे। कोई भी दुनिया का माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे लड़का या लड़की ऐसे हो। दोनों तरफ से आसानी से मान जाते हैं। अगर वही प्यार अगर गलत है, आपने प्यार गलत आदमी से किया है, आपका प्यार सच्चा नहीं है, तो भाई फिर खत्म ही है कहानी। ऐसे नहीं, अगर सच्चा प्यार है तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ, अगर दोनों तरफ से अगर जोड़ अगर मैं अपने माता पिता से रेट लगा ली कि मैं करूँगा तो इसी से करूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, आपके माँ बाप भी नहीं रोक सकते। एंड में उनको झुकना ही पड़ जाएगा प्यार के सामने, और वो मान जाएंगे इजीली बात में। आप तो एक बार बोलोगे, मना करती है, अरे ऐसा नहीं होता ना, कुछ प्यार के लिए कुछ बलिदान भी देना होता है। तो उसके लिए आप अपने रिलेशनशिप को अगर आप चला रहे हैं तो आप अच्छे से चलाएं, और एंड में अपने माँ बापों से रिक्वेस्ट करें। और ऐसे ही जैसे रिंकू और प्रिया सरोज की शादी हो रही है, ऐसे ही अपने रिलेशनशिप को एक रिलेशनशिप से शादी तक पहुंचाने का आपका काम माँ बाप करेंगे। ये उनसे बोला करो और सारी चीज़ शेयर किया करो, तो उनको भी पता चले कि हाँ ये चीज़ है। अगर आप छुपा कर ये सारी चीज़ें करोगे तो एंड में बताओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप शुरुआती से बताएं तो अच्छा और बेटर होगा।